यूक्रेन के वॉर जोन में 6 और 7 जनवरी को रूस ने सीज फायर कर दिया। इस युद्ध विराम का कारण रूस में मनाया जाने वाला क्रिसमस है, लेकिन यह अस्थायी खामोशी है क्योंकि रूस इस खामोशी के बाद जो करेगा वो कल्पना से परे होगा। सवाल यह है कि क्या रूस की तैयारी के मुकाबले यूक्रेन भी बारूदी हड़कंप मचाने के लिए तैयार बैठा है? और मान लीजिए कि अगर पुतिन न्यूक्लियर तैयारी कर चुके हैं तो यूक्रेन के पास क्या विकल्प है, अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन रूस का तो दावा है कि यूक्रेन में कुछ ऐसा भी है जो अब तक अनदेखा किया गया है। इसी पर देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। पुतिन का प्लान खास, शांति के बाद सर्वनाश। रूस में क्रिसमस की खुशियों के बीच यूक्रेन के वॉर जोन में खामोशी पसरी। लेकिन इस खामोशी का यह मतलब नहीं कि जंग रुक गई है, बारूद खत्म हो गया है और हर प्लान ध्वस्त हो गया है। बल्कि यकीन मानिए, आने वाले कुछ दिन तबाही की इस कहानी में इतिहास बनेंगे। जो आने वाले दिनों में होना है वो कल्पना से भी ज्यादा हाहाकारी है। तो क्या सीजफायर के बाद सर्वनाश होगा? क्या एटमी हथियार का इस्तेमाल होगा? क्या अंतिम घमासान का प्लान तैयार है? ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये क्रिसमस के बीच खामोशी, ये बारूदी धुएं से सने आसमान की चमक एक झांसा है। इसका मकसद है आने वाले दिनों में न्यूक्लियर अटैक का माहौल तैयार करना। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि न्यूक्लियर हथियार डेवलपमेंट की पृष्ठभूमि पर यूक्रेन का घेराव शुरू हो गया है। यानी रूस का आरोप यह है कि यूक्रेन खुद न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन न्यूक्लियर हथियार और उपकरण बनाने में सक्षम है। रूस के मुताबिक दुनिया यूक्रेन के वास्तविक खतरे से पूरी तरह अनजान है। यूक्रेन के नेता भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की तैयारी का जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया में यूक्रेनी नेता भी न्यूक्लियर वेपन पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन क्या न्यूक्लियर हथियार निर्माण को लेकर यूक्रेन पर आशंका होने का आधार सिर्फ नेताओं के बयान है, या फिर रूस कुछ ऐसा भी जानता है जिसकी दुनिया ने अनदेखी की है? इन सवालों का जवाब रूसी विशेषज्ञों ने ही देने की कोशिश की है। और जवाब यह है कि यूक्रेन का अपना बड़ा न्यूक्लियर इतिहास रह चुका है। यूएसएसआर पतन के बाद भी यूक्रेन एक न्यूक्लियर देश था। हालांकि बाद में 1700 सक्रिय न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन ने रूस को लौटा दिए। लेकिन हथियार निर्माण के लिए यूक्रेन के पास संसाधन और तकनीक दोनों है। इसके अलावा कीव के पास यूक्रेन में न्यूक्लियर मिसाइल साइलो भी मौजूद है। यानी रूस का दावा है कि न्यूक्लियर अटैक का खतरा सिर्फ रूस की तरफ से नहीं है, बल्कि यूक्रेन भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि दुनिया रूस को समझ रही है। अलबत्ता मुमकिन है कि सीजफायर के बाद यूक्रेन इस तैयारी को सार्वजनिक भी करे। मतलब ये कि रूस न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। और ये संभव भी है क्योंकि एक और थ्योरी है जो इस तरफ इशारा करती है। दावे के तहत रूस की एक हैकिंग टीम ने यूएस की 3 न्यूक्लियर लैब को निशाना बनाया है। रूस की इस हैकिंग टीम को कोल्ड रिवर के नाम से जाना जाता है। बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर लैब पर अटैक पिछली गर्मियों के दौरान किया गया था। इनमें ब्रुकहैवन, आर्गोन और लॉरेंस लिवरमोर लेबोरेटरीज शामिल हैं। ये पूरा खुलासा 5 साइबर सिक्योरिटी के विशेषज्ञों ने किया है। वक्त अगस्त और सितंबर के बीच का बताया जा रहा है, जिसमें हैकर्स ने हर लेबोरेटरी के लिए नकली लॉगिन पेज बनाकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनके पासवर्ड देने के लिए ईमेल किया था, जिसका मकसद साफ तौर पर अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों को हमेशा हमेशा के लिए डिफ्यूज करना था। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और अब रूस ने अपना दूसरा प्रोग्राम एक्टिव कर दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक और न्यूक्लियर थ्योरी अभी काम कर रही है, जिसमें केंद्र है ज़ैपोरिज़िया का न्यूक्लियर प्लांट। दरअसल यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट दोबारा हासिल करने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू की है। यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया की तरफ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है। इसके अलावा यूके ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट को टारगेट करके तोप भी तैनात कर दी है।
वहीं ज़ैपोरिज़िया के अलग अलग जगहों पर भी यूक्रेन ने अटैक शुरू किए हैं। हालांकि इन अटैक को फिलहाल सीज फायर की वजह से रोका गया है, लेकिन यूक्रेन किसी भी हाल में ज़ैपोरिज़िया प्लांट को वापस हासिल करने के लिए आगे बढ़ चुका है, भले ही इसका खामियाजा न्यूक्लियर विध्वंसी क्यों ना हो। यानी इस समय जो दिख रहा है वो सच नहीं है, ये झांसे का खेल है जिसके पीछे न्यूक्लियर तैयारी जारी है। लेकिन पहला अटैक कौन करेगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।